सभी को आवाज आ गई? बता दो भाई एक बार। चलिए बढ़िया। वीडियो भैया आपका नेट स्लो होगा इसलिए रुक रही होगी। आपका खुद का नेट स्लो होगा, एक बार डाटा को ऑफ करके ऑन कर लो, वीडियो सही आ जाएगी। क्लियर है? चलिए देखो भैया, कल आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन बता दिया था, आपने सब लोगों ने देख लिया होगा। उसमें कल का जो टॉपिक आपने पढ़ा था उसमें आपका कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो फटाफट कमेंट में बताओ, नहीं तो फिर आगे क्लास टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिमल भाई, मैंने क्वालिटी के लिए कल एक वीडियो इसलिए रिकॉर्ड की थी कि जो आपके डाउट्स हैं वो पूरे क्लियर हो जाएं। मैंने आपको बताया था जो लाइव क्लास चलती है वो पूरी एचडी में चलती है। अगर आपको डाटा की प्रॉब्लम है तो आप रिकॉर्डेड क्लास को एक बार देख लो, जहां पर आप डाटा की क्वालिटी को कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, स्पीड मीटर लगा सकते हो। क्लियर है? आगे बात करते हैं। देखिए, कल हमने थोड़ा सा बात किया था संविधान। संविधान को हमने बहुत ही साफ और शुद्ध तरीके से आपको बता दिया था कि जिन रूल्स रेगुलेशंस से किसी भी प्लेस की पब्लिक को कंट्रोल किया जाता है, उसी प्लेस पर जो रूल्स रेगुलेशंस क्रिएट किए जाते हैं, उन्हीं रूल्स रेगुलेशंस को हम क्या कहते हैं? उस प्लेस का कॉन्स्टिट्यूशन। अभी अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने हमको कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए। उन सारे रूल्स रेगुलेशंस को एक जगह पढ़ लिया जाए, वही क्या होता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। और जो हमारे लिए रूल्स बनाए हैं, जिनको हम आर्टिकल बोलते हैं, उन आर्टिकल्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही होती है, उनको हर एक पर्सन तक इक्वल वे में सभी तक पहुंचाने के लिए अगर हमको किसी भी कमीशंस की नीड होती है, वो किस में आता है? आपका राज्य व्यवस्था, यानी आपके किसमें भैया? आपके पॉलिटी में। जो आपके रूल्स और लॉ हैं वो किस में आ गए? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। उन रूल्स और लॉ को किस तरीके से हर एक पर्सन तक पहुंचाया जा रहा है, वो किसका पार्ट हो गया? पॉलिटी का। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? देखो, एक और मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देके बताता हूं। कल मैंने आपको बताया था, क्योंकि सबसे पहले आपका बेसिक यही क्लियर होना चाहिए कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पॉलिटी क्या है। हम अपने बैच को बिल्कुल बेसिक से हायर लेवल तक पढ़ेंगे। जिस दिन आपका, मैं कहूंगा कि भैया आज आपका आधा क्लास कंप्लीट हो गया, आपका यूपी पीसीएस लेवल तक का कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, उस प्रैक्टिस सेट को लेके बैठ जाना। आधी क्लास के बाद ही आपके 75% से ज्यादा पॉलिटी के सवाल हो जाएंगे। तो इसलिए भी धीरे धीरे समझते जाइए और कोई डाउट हो उसको तुरंत बीच में बोलते जाइए। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं। कल भी मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। आर्टिकल कहां से कहां तक है भैया हमारे फंडामेंटल राइट? आर्टिकल 12 से 35, 12 से लेके 35। और इसको कहां पर डाल रखा है? पार्ट 3।
जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल आर्टिकल 395 हैं उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? 22 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अभी मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं किसकी भैया? पार्ट 3। पार्ट 3 यानी आपका क्या है? फंडामेंटल राइट, जो कहां से कहां तक है? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। अब भैया एक लाइन में अगर कोई आपसे पूछे बेसिक नॉर्मल कि ये मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार जो आपका एक वर्ड आ रहा है, मूल अधिकार क्या है, तो आप कहोगे कि भैया अगर हमारा भारत में बर्थ हुआ है या बाहर से कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो उसको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ राइट्स दिए जाते हैं कि आपके साथ में कोई मारपीट ना हो, कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई ब्लैकमेलिंग ना हो, या आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो राइट्स मिले हुए हैं उनका किसी भी तरीके से वायोलेंस ना हो। उन सबको आप तक पहुंचाने के लिए हमारे क्या हैं? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। आपके साथ कोई मारपीट हो रही है, कोई छेड़छाड़ हो रही है, कोई ब्लैकमेलिंग हो रही है या इससे रिलेटेड कुछ भी हो रहा है, वहां पर आप किसकी हेल्प ले सकते हो? फंडामेंटल राइट्स की। अभी सिंपल वे में आप बात समझिए, अभी आपके किसी पड़ोसी से लड़ाई हो गई, आप भी एक नॉर्मल पर्सन हैं और आपका पड़ोसी नॉर्मल पर्सन है, मान लेते हैं आपकी गलती थी, आपने उसको मार दिया, पड़ोसी सीधे जाएगा और एफआईआर करके आ जाएगा और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आईपीसी के थ्रू क्या हो जाएगी साहब? स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आप दूसरी कंडीशन, मेरी बात समझिए, आप अपना रोड पर निकल कर जा रहे हैं, कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी, डीआईजी या कप्तान, कोई भी बड़ी पोस्ट के अधिकारी निकल के जा रहे हैं, बिना गलती के उन्होंने आपके साथ में मारपीट या किसी तरह की छेड़छाड़ कर दी, तो उस समय आप कहोगे भैया हम तो पुलिस में एफआईआर करके आ सकते हैं। भाई पुलिस, वो तो पुलिस का एक बड़े अधिकारी है। आप सोचोगे कि अगर मैंने इनके नाम पर कोई पुलिस में एफआईआर करी या और किसी तरीके से एक्शन लिया, ये तो मेरे ऊपर एक्शन ले सकता है। तो उस समय आपका मूल अधिकार कहां गया? ये तो मामला गड़बड़ हो रहा भाई। यानी जब तक हमारे पास में कोई बड़ी पोस्ट नहीं है तब तक तो हमारे पास फंडामेंटल राइट है, और जैसे ही एक बड़ी पोस्ट हो जाती है तुरंत हम फंडामेंटल राइट का क्या कर सकते हैं? मिसयूज कर सकते हैं। फिर ये सबके लिए इक्वल कैसे हो गए? तो स्टार्टिंग में इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि कुछ बड़े पोस्ट के अधिकारी या कुछ जो एक टॉप लेवल पोस्ट पर पहुंच जा रहे हैं वो इनका फंडामेंटल राइट्स का क्या कर रहे थे साहब? मिसयूज कर रहे थे। तो हर एक पर्सन को इक्वल करने के लिए यहां पर क्या बनाया? NHRC। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, NHRC। NHRC का भैया क्या काम है? अगर आपके साथ में किसी बड़े पोस्ट के अधिकारी से आपका कोई झगड़ा हुआ है, एक सेकंड रुकूंगा, वीडियो में भैया क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या प्रॉब्लम कर रहा है विक्रांत और प्रमोद भाई? बोलो जल्दी बताओ फटाफट, क्या प्रॉब्लम आ रही है? सभी को प्रॉब्लम आ रही है क्या? विक्रांत भाई आपका डाटा गड़बड़ कर रहा है, आवाज चली जाती है बिल्कुल। अब कुछ लोगों का पूरा क्लियर चल रहा है, अब कुछ लोगों का मामला रुक रहा है। चलो आज अगर आपकी ये दिक्कत आ रही है
क्लियर है? चलिए चलिए थोड़ा सा आगे बात करते हैं, थोड़ा समझिए एक बार फिर। अगर किसी का दिक्कत आ रहा है, मेरी बात को देखो दोबारा बात समझ लीजिए। अगर आपका लाइव में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है तो ये क्लास लाइव के बाद तुरंत रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। अब आप कहोगे भैया हमारा क्लास के टॉपिक के बीच में कोई डाउट है, सबके पास में मेरा नंबर है, शाम को 5 बजे के बाद आप मुझे भी कभी भी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जो आपका डाउट है। अगर जो लाइव देख रहा है उनका जो डाउट है उसे लाइव बता दूंगा। अगर किसी वजह से वो उसको यहाँ पर वीडियो रुक रही है या कोई दिक्कत आ रही है तो उसका जो डाउट है वो मुझे कॉल करके पूरा पूछ सकता है। क्लियर है? चलते आगे। देखो मैं बात कर रहा था फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स का अगर मिसयूज हो रहा है तो एक नॉर्मल व्यक्ति डायरेक्ट जाकर एफआईआर कर सकता है, लेकिन कहीं पर बड़े पोस्ट की बात आती है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया? एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। यानी कोई बड़े पोस्ट का व्यक्ति भी आपके साथ में कोई मारपीट या कोई छेड़छाड़ ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकता है। अगर आपको उस व्यक्ति से डर लग रहा है, उसकी पोस्ट से डर लग रहा है, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन किसको दे सकते हैं? एनएचआरसी को। तो उस पोस्ट वाले व्यक्ति को भी डर रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो मेरे ऊपर एक्शन कौन ले ले साहब? एनएचआरसी ले ले। अब आप कहोगे कि जब बड़े पोस्ट का व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है तो क्या एनएचआरसी भ्रष्ट नहीं हो सकता? तो भैया जैसे मोदी जी की सिक्योरिटी लगातार रोटेट करती रहती है, ऐसे ही एनएचआरसी के जो मेंबर हैं वो फिक्स नहीं रहते हैं, क्या करते रहते हैं? रोटेट मारते रहते हैं, जिससे जो बड़े आला पद के अधिकारी हैं उनको भी मन में खौफ रहे कि कहीं ऐसा ना हो अगर हमने किसी के साथ में कुछ गड़बड़ किया तो हमारे ऊपर एक्शन कौन ले ले साहब? एनएचआरसी ले ले। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि अगर यहां पर एनएचआरसी नहीं होता तो क्या फंडामेंटल राइट सही चल रहे होते? तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें किसकी नीड पड़ती है भैया? आपके पॉलिटी की। किसकी पड़ती है साहब? पॉलिटी की। क्लियर हो गया होगा साहब? जब एनएचआरसी ने बेहतर काम किया तो एनएचआरसी की हेल्प करने के लिए यहां पर क्या बना दिया? एसएचआरसी, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग। यानी आपके स्टेट लेवल की पोस्ट हैं उन पर एक्शन लेने के लिए आप कहां पर डाटा दे सकते हो? एसएचआरसी पर। और सेंट्रल लेवल की पोस्ट हैं वहां पर कहां पर दे सकते हो साहब? एनएचआरसी पर। समझ गए होगे साहब? फंडामेंटल राइट आप तक तभी सही तरीके से पहुंच पा रहे हैं जब आपके पास में क्या है साहब? एनएचआरसी और एसएचआरसी। उम्मीद है आप सब लोगों की समझ में आ गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और पॉलिटी क्या है। किसी भी रूल्स और लॉ को हर एक पर्सन तक पहुंचाने के लिए किसी भी कमीशन की अगर नीड पड़ती है, वही किसका पार्ट है भैया? आपके पॉलिटी का। क्लियर? आगे बात करते हैं। मैंने आपको बताया था टोटल कितने आर्टिकल हैं? 395। इन 395 को अच्छे से समझाने के लिए यहां पर कितने पार्ट्स बनाए थे? 22 पार्ट्स बनाए थे। इन 22 पार्ट्स को और अच्छे से समझाने के लिए यहां पर क्या बनाया था? 8 शेड्यूल, 8 अनुसूची, जो अभी बढ़कर कितनी हो गई है भैया? 12 अनुसूची। ये पार्ट कितने हो गए? 25 पार्ट। और ये जो आर्टिकल हैं ये कितने हो गए साहब? 450। इन सब को मिलाकर यानी इस वाले डाटा को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, वो ही क्या बन जाता है? जिससे भारत की पब्लिक को क्या किया जा रहा है साहब?
कंट्रोल किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपके पेपर में सवाल बनेगा कि भैया संविधान में कितने आर्टिकल हैं। अगर आपसे सिंपल ये पूछ रहा है कितने आर्टिकल हैं, तो आपका आंसर होगा 395। करंट में कितने आर्टिकल हैं? देखो ये जो आर्टिकल है ये अनुच्छेद नहीं है, ये क्या है? सब आर्टिकल। जैसे आपने देखा होगा पार्ट 4A पहले नहीं था, बाद में ऐड किया, तो पार्ट 4A के लिए कौन सा आर्टिकल है? 51A। यानी जो 51 के साथ ए को जोड़ दिया, कि जैसे हम पढ़ते हैं कौन सी क्लास में? नाइन्थ ए, नाइन्थ बी, नाइन्थ सी। क्लास तो नाइन्थ ही है ना, लेकिन उसको तोड़ दिया अलग अलग सेक्शंस में। सेम ऐसे ही यहाँ पर आर्टिकल तो आपका 51 ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग समझाने के लिए क्या बना दिया साहब? 51A। तो इस तरीके के जो ए बी सी डी टाइप के चले आ रहे हैं, इनको मिला दिया जाए तो कितने हो जाते हैं? अगर आपसे पूछा जाए बेसिक कितने हैं, तो बेसिक कितने हैं साहब? 395। पार्ट कितने हैं? 22 पार्ट हैं। और टोटल आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कितने पार्ट है, तो मेरे भैया कितने हैं? 25। पहले कितनी शेड्यूल थे? अनुसूची 8 थी, अभी कितनी हो गई हैं? 12। क्लियर? तो मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए कोई कैसे पढ़ा रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और आपके सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ लगेंगे एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से। आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ी सी पिक्चर है मान लेते हैं, तो उस पिक्चर का ये जो शेड्यूल है ये क्या है? आपका एक ट्रेलर है। आपका अगर ट्रेलर क्लियर है तो आपको क्या समझ में आएंगे? पार्ट। और पार्ट क्लियर है तो आपको क्या क्लियर होंगे? आर्टिकल 395। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टोटल 12 शेड्यूल। आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लेना, आपको 12 शेड्यूल से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल आपको 100% मिलेगा। चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम हो या यूपीएसआई का एग्जाम हो, रीट का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम हो, आप पिछले प्रीवियस पेपर उठाइए, आपको 12 शेड्यूल से एक डायरेक्ट सवाल मिल जाएगा। डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, इसमें किसका डिटेल है। आपको एक बार पढ़ा दिया, जब तक आप जिंदे रहोगे, कंपटीशन दोगे, आप जीवन में कभी अनुसूची नहीं भूलोगे। इतना खतरनाक तरीके से आपको पढ़ा दिया जाएगा। आपका एक बार शेड्यूल क्लियर, तो शेड्यूल से आपको क्या तैयार कराएंगे? पार्ट। कौन कौन से पार्ट में आपका क्या क्या दे रखा है। पार्ट फर्स्ट जैसे आपका यूनियन एंड स्टेट, संघ और उसके राज्य, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। तो 1 से लेकर 4 का ओवरऑल क्या दे रखा है। पार्ट सेकंड सिटीजनशिप, जो अभी आपका चल रहा था, एनआरसी वगैरह चल रहा था, ये सब आप पार्ट सेकंड आपका आर्टिकल 5 to 11। तो ये सिटीजनशिप ओवरऑल एक लाइन में क्या समझेंगे। पार्ट 3 12 से लेकर 35 तक। और तुमने बहुत सारा डाटा देखा होगा, कहीं भी आप पढ़े होगे, ऑनलाइन भी देखा होगा। पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपका केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यहीं पर आपको क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। भाई मान लो आपको पार्ट 10 तक भी समझा दिया, लेकिन पार्ट कितने हैं? ये 15 और पार्ट कहां गए? 15 पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम इन पार्ट का पढ़ेंगे छोटा छोटा डिटेल। जैसे आपने सुना होगा अभी गृह मंत्री साहब ने, मुझे आज टॉपिक पढ़ाना था जम्मू कश्मीर वाला, लेकिन उसको मैंने रोका है अभी, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर हो। आपने देखा होगा राष्ट्रपति जी ने आदेश किया और गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को क्या कर दिया? आंशिक रूप से समाप्त कर दिया। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से कुछ डिटेल था या नहीं था कि राष्ट्रपति ने आदेश दिया उसको सीधे खत्म कर दिया? किस बेस पर हुआ है? तो ये सब अभी अचंभे में हुआ क्या है। तो जिस दिन आपको मैं पार्ट पढ़ा दूंगा जहां पर आर्टिकल 370 आ रहा होगा, उसी में आप समझ जाओगे कि जो मैंने आपको बताया था। तो आप कहोगे यार राष्ट्रपति जी ने ये तो कोई नया काम किया ही नहीं था, ये तो होना ही था।
लेकिन होना कब था, बस इतना कर दिया है। तो ये जो आपके डाउट्स हैं, ये पूरे डाउट आपके कब क्लियर होंगे, जब आप कब पढ़ लोगे, 25 पार्ट आप क्या कर लोगे, पढ़ लोगे। तो सबसे पहले आपको बताएंगे शेड्यूल, उसके बाद बताएंगे आपको पार्ट, उसके बाद आप भी चलेंगे कहां पर साहब, आर्टिकल 395। जिस दिन आपको शेड्यूल और पार्ट पढ़ा दूंगा, आधे से ज्यादा आपके आर्टिकल, देखो आर्टिकल आपको कभी याद नहीं करने हैं, आर्टिकल याद नहीं करने हैं, कोई नहीं याद कर पाया। अगर आपको इसी में पीएचडी करनी है तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पेपर पास करना है तो आप सिर्फ एक बार क्या समझ लेना, 25 पार्ट समझ लेना। देखो यूपीएसआई में आपको बता दिया जाए, यूपीएसआई का जो आपका सिलेबस डाला था उसमें बताया था कि जो टोटल आपके कितने क्वेश्चन हैं, 40 क्वेश्चन हैं। 40 में से मोस्टली क्वेश्चन किसके दिए गए साहब, पॉलिटी के और लॉ के। आपको 100% बोल रहा हूं, इसको रिकॉर्ड कर लो, स्क्रीनशॉट मार लेना कि जितना आपको पढ़ा दिया जाएगा, यूपीएसआई के जितने क्वेश्चन हैं या कोई भी एग्जाम है, उसके पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आप एक बार जो मैं आपको बोल रहा हूं उसको शांति से सुनते रहना और अपने नोट्स बनाते आना, बाद बाकी नोट्स मैं भी आपको दूंगा, उतना कर लेना, आपका डाटा सफिशिएंट है। ठीक है, देखो आगे बात करते हैं। ये तो आपकी बात हुई संविधान की, क्लियर साहब। अब देखो एक आपके लिए बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। संविधान का मेन काम क्या है, हम सबको क्या करना साहब, कंट्रोल करना। हम सबको, जनता को नियंत्रित करने के लिए क्या है, संविधान है। अब मेरा आपसे बिल्कुल छोटा सा सवाल है कि इस संविधान को कौन नियंत्रित करता है, संविधान को कौन नियंत्रित करता है। एक बार कमेंट खोल देना भाई, अगर इसका आंसर बताओ फटाफट। हम सबको कंट्रोल करता है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को कौन कंट्रोल करता है, विमल भाई ने आंसर दिया है संसद। और कोई बताओ भाई, कुलदीप भाई ने बताया है राष्ट्रपति। अब ये तो मामला गड़बड़ सा हो गया यार। अभी मैंने सुना था लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर क्या बनता है, संसद बनता है। अभी आपने सुना होगा आर्टिकल 370 था, उसको सीधे राष्ट्रपति जी ने हटा दिया था क्या, जो आर्टिकल 370 था। चलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझिएगा, यानी मेरी बात आप समझ गए होंगे। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, हम सबको कंट्रोल करता है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को कौन कंट्रोल करता है। तो भैया यहां पर सब लोग आंसर देते हैं संसद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। लेकिन हम बेसिक बात समझते हैं, ध्यान से बात समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको कोई नहीं बात बताएगा। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको जो कंट्रोल किया जाता है वो दो पोस्टों से कंट्रोल किया जाता है। पहला प्रॉफिट पोस्ट, लाभ का पद। दूसरा क्या, ट्रस्ट पोस्ट। हम सबको कंट्रोल करता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान को कौन कंट्रोल करता है, प्रॉफिट पोस्ट, ट्रस्ट पोस्ट। आप कहोगे भैया यार ये तो पहली बार सुना है, लाभ का पद। भैया दोनों में डिफरेंस बता दोगे, प्रॉफिट पोस्ट और ट्रस्ट पोस्ट में। भैया प्रॉफिट पोस्ट होता है आपका गवर्नमेंट पोस्ट,
यानी जहां पर आप कोई पेपर, एग्जाम या कोई इंटरव्यू देखकर जहां पर आप किसी पोस्ट को रिसीव करते हो वो कौन सा होता है? प्रॉफिट पोस्ट। प्रॉफिट पोस्ट हमारे इंडिया में 3 तरह की होती हैं। जो हमारे यहां पर प्रॉफिट पोस्ट होती हैं भैया वो 3 तरह की होती हैं। नंबर फर्स्ट, ध्यान से बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट, स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट और तीसरा ऑल इंडिया पोस्ट। जो हम अभी तैयारी कर रहे हैं वो भी इन 3 पोस्ट का ही कर रहे हैं। अभी हम जो तैयारी कर रहे हैं वो ट्रस्ट पोस्ट का नहीं कर रहे हैं, हम किसकी तैयारी कर रहे हैं साहब? प्रॉफिट पोस्ट की कर रहे हैं। प्रॉफिट पोस्ट हमारे इंडिया में कितने तरह की है भैया? 3 तरह की, सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट, स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट, ऑल इंडिया पोस्ट। अभी आप यहां पर जो पॉलिटी पढ़ रहे हो उसका इंप्लीमेंट आप इन 3 एग्जाम में ही करोगे, इसके अलावा किसी एग्जाम में नहीं कर सकते हो। या तो आपका स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसमें साहब? ऑल इंडिया पोस्ट। देखो तीनों क्या फर्क है। जो आपका रेलवे है वो यूपी गवर्नमेंट का है या बिहार गवर्नमेंट का है? आप अगर रेलवे में नौकरी ज्वाइन करते हो तो वो यूपी गवर्नमेंट है या बिहार गवर्नमेंट? तो आपका सीधे आंसर आएगा भैया वो कहां का है? सेंट्रल गवर्नमेंट। आपने अगर रेलवे ज्वाइन किया तो आपका ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी ट्रांसफर हो सकता है, कहीं पर भी आप जॉब कर सकते हो। लेकिन क्या जो आपका सिलेक्शन रेलवे से हुआ है तो रेलवे के अलावा क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट सीआरपीएफ से रिटायरमेंट ले सकते हो क्या? आपका प्रमोशन कितने भी ऊंची पोस्ट पर हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आप क्या होता है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में भर्ती होते हो। पोस्टिंग आपकी ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन रिटायरमेंट भी आपका सेम उसी डिपार्टमेंट से होगा। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट, जैसे आपका स्टेट पुलिस, आपका सिलेक्शन हो गया यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए। अब आपकी एज 22-23 साल है, आपका धीरे धीरे प्रमोशन होते होते आप पहुंच गए भैया एएसपी तक। हो सकता है आपने 2-4 अच्छे एनकाउंटर किए, आपके कंधे पर आईपीएस भी लिख जाए। लेकिन उस समय कंडीशन ये रहेगी, आपका जो, अगर आप स्टेट पुलिस में भर्ती हो रहे हो तो जो आपका काम रहेगा वो सिर्फ कहां रहेगा? स्टेट में रहेगा। आपका कभी भी स्टेट पुलिस वाले का रिटायरमेंट कहां से नहीं हो सकता है? रेलवे से नहीं हो सकता है। तो आपका स्टेट पोस्ट समझ गए। तीसरा, ऑल इंडिया पोस्ट, अखिल भारतीय पद। आईएएस, इसमें आपका सिलेक्शन कहीं से होता है, ज्वाइनिंग कहीं पर होती है, काम कहीं पर होता है और रिटायरमेंट कहीं से भी हो सकता है। अभी आपका सिलेक्शन हुआ आईपीएस के लिए, आईपीएस में हो सकता है आपको महाराष्ट्र कैडर मिल गया, कल को आपको उठाकर महाराष्ट्र कैडर से सीधे आपको सीआईएसएफ में भेजिए, सीआईएसएफ से उठाकर आपको बीएसएफ में भेज दिया। तो आईएएस का मतलब है कि ऑल ओवर इंडिया में जहां पर भी ड्रेस ना पहनी जाती हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो कहीं पर भी जा सकता है। आईपीएस पूरे इंडिया में जहां पर भी ड्रेस पहनी जाती हो, मिलिट्री को छोड़ के, एयरफोर्स,
नेवी और आर्मी इनको छोड़कर आईपीएस पूरे इंडिया में कहीं पर भी जहां पर भी ड्रेस पहनी जाती हो हर एक जगह कौन जा सकता है साहब? आईपीएस। अब आप कहोगे भाई ये तो आपने पोस्ट का बताया, हमारा मतलब चल रहा है कुछ और, कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन पर किसका कंट्रोल है, इस लाभ के पद का कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मतलब रहा। तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया प्रॉफिट पोस्ट यानी जो आपकी गवर्नमेंट पोस्ट है वो क्या होती है? प्रॉफिट पोस्ट होती है। ट्रस्ट पोस्ट, पॉलिटिकल पोस्ट, जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पोस्ट हैं वो किस में आती हैं साहब? आपकी ट्रस्ट पोस्ट। आपके गांव के प्रधान या बीडीसी, आपके गांव के प्रधान या बीडीसी से लेके देश के प्रेसिडेंट जो आपके सबसे पहले व्यक्ति हैं राष्ट्रपति। अब जैसे मैंने बोला देश के पहले व्यक्ति हैं राष्ट्रपति, तो आपके लिए यहीं पर एक छोटा सा सवाल है, आपके कोई एक्सपर्ट व्यक्ति हो, आपके लिए एक छोटा सा, मैं आपको हर दिन एक धमाकेदार सवाल दूंगा, अगर राष्ट्रपति जी पहले व्यक्ति हैं तो हम आम आदमी कौन से व्यक्ति हैं? इसका जवाब आप बताइएगा कल। अभी टॉपिक पर बात करते हैं। ट्रस्ट पोस्ट, पॉलिटिकल पोस्ट यानी आपके जितने भी राजनीतिक पद हैं, चाहे वो प्रधान हो, पीएम हो, भैया थर्ड गलत आंसर। मैंने सुना था प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसका तीसरे आम आदमी, हम आ गए क्या? शिखा जी गलत है। आराम से और सर्च कर लीजिएगा फिर बताइएगा कल, वरना मैं तो आपको पूरा अच्छे से विद प्रूफ आपको बताऊंगा। बिमल बाबू कह रहे हैं हमारा ही प्रथम स्थान है, तो राष्ट्रपति जी को कहां भेज दें भाई हम? चलिए कोई नहीं भैया। जो आपके पॉलिटिकल पोस्ट हैं ये आपकी कितनी तरह की होती हैं? सेंट्रल पॉलिटिकल पोस्ट, जो आपका ट्रस्ट पोस्ट है उसको हम क्या कहते हैं साहब? पॉलिटिकल पोस्ट। और जो आपकी पॉलिटिकल पोस्ट है वो दो तरह की होती हैं, सेंट्रल पॉलिटिकल पोस्ट और स्टेट पॉलिटिकल पोस्ट। केंद्रीय राजनीतिक पद और राज्य राजनीतिक पद, दोनों में क्या फर्क होता है? सेंट्रल, देखो भैया सिंपल, रट्टा नहीं मानना आपको, सिंपल याद भैया, राजनीतिक पद तो समझ में आ रहा होगा, यानी जिन पदों के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में क्या होता हो? इलेक्शन होता हो। जो पोस्ट हमको इलेक्शन से प्राप्त होती हैं, चाहे वो इलेक्शन डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो कौन सा होता है? हमारा पॉलिटिकल पोस्ट होता है। और अगर हम कोई एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम दे के पास कर रहे हैं, वो हमारा कौन सा पोस्ट होता है? प्रॉफिट पोस्ट। क्लियर हो रहा है? सिंपल बात समझिए, सेंट्रल पोस्ट और स्टेट पोस्ट आप कभी नहीं भूलोगे भैया। आपके कंट्री में प्रेसिडेंट कितने हैं? राष्ट्रपति जी कितने हैं? आप कहोगे भैया एक। पीएम कितने हैं? आप कहोगे एक। गवर्नर कितने हैं? आपके पूरे कंट्री में गवर्नर भी एक है क्या? आप कहोगे भैया नहीं, हर एक स्टेट में अपना अपना क्या है? अलग अलग गवर्नर है। एक स्टेट का गवर्नर हो सकता है दो या दो से अधिक स्टेट का गवर्नर बना दिया जाए, लेकिन होता तो क्या जैसे राष्ट्रपति है सेम गवर्नर भी है? अकेला एक ही है क्या? आप कहोगे नहीं भैया, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। तो जो पोस्ट ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ एक हो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट,
पीएम, ये सब कहां के रहे? सेंट्रल के। और जो पोस्ट हर एक स्टेट में अलग अलग हो, जैसे मेरे भैया सीएम हो गया, गवर्नर हो गया, एमएलए हो गए, ये आपके कहां के रहे? भैया आप देखोगे आपके देश में लोकसभा एक है या बहुत सारी हैं? आप कहोगे एक है, जो आपका लोअर हाउस है। लेकिन आप देखोगे असेंबली, जो आपकी विधानसभा है, वो अलग अलग राज्य में क्या है साहब? अलग अलग है। तो आपकी स्टेट पॉलिटिकल पोस्ट और सेंट्रल पॉलिटिकल पोस्ट, आपने सुना होगा जो सेंट्रल पॉलिटिकल पोस्ट है, जो सेंट्रल पॉलिटिकल पोस्ट है, उसके पर्सन अगर एक जगह बिठा दिए जाएं तो उनसे मेरे भैया क्या बनता है? केंद्र सरकार। और स्टेट वालों से क्या बनता है? स्टेट गवर्नमेंट। क्या बनता है? राज्य सरकार। तो भैया आप समझ रहे हो, जो आपका राष्ट्रपति है, अभी मैंने आपसे पूछा था कि संविधान पर कंट्रोल कौन करता है, तो आपका जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो तो कहां के हो गए? सेंट्रल पॉलिटिकल पोस्ट हो गए। अब जैसे मान लो कोई नियम है, कोई रूल है, कि जैसे मान लो प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हम क्या कर रहे हैं? समाप्त कर रहे हैं। तो वहां की पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए जो वहां का लॉ और ऑर्डर था उसको मेंटेन कराने के लिए आपने सुना होगा आर्मी गई। आर्मी कहां की हो गई? सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट। जम्मू कश्मीर की पुलिस भी लग रही थी, स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट। सीआरपीएफ गई, आईटीबीपी गई, ये कहां के रहे साहब? तो आपके यहां पर कोई भी रूल या लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको बनाता तो कौन है? ट्रस्ट पोस्ट। लेकिन उसको इंप्लीमेंट कौन कराता है? कौन कराता है? प्रॉफिट पोस्ट। भैया यहां पर थोड़ा सा गौर करिएगा, प्रॉफिट पोस्ट को एक लाइन में हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। क्या बोलते हैं? प्रशासन। और ट्रस्ट सर जी इनमें से बड़ा कौन सा होता है? बस अभी एक सेकंड टाइम दो, तुरंत बताता हूं। ट्रस्ट पोस्ट, ट्रस्ट पोस्ट को बोलते हैं शासन, यानी आपका गवर्नेंस। क्या बोलते हैं? गवर्नेंस, शासन। तो आपसे पूछा जाए कि अभी आप जो तैयारी कर रहे हो वो शासन की कर रहे हो या प्रशासन की कर रहे हो? विशाल बाबू वेरी गुड, हमसे पहले 26 और हैं, वेरी गुड, राइट आंसर। जो मैंने आपसे बोला था प्रवीण बाबू आपके नेट का प्रॉब्लम है, बाद बाकी सभी का सही चल रहा है, जो आपको मैंने बता दिया। अगर आपकी वीडियो क्वालिटी में कोई भी दिक्कत आ रही है तो इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना और जल्दी से जल्दी आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। अभी जो ऐप वाले हैं उनसे बोला गया है कि जो लाइव क्लास है उसमें वीडियो क्वालिटी का डाटा सेवर वगैरह कुछ आए, जिससे डाटा की जो क्वालिटी है उसको कम या बढ़ाया जा सके। तो इसको बोल दिया गया है, आपकी प्रॉब्लम को जल्दी सॉर्ट आउट किया जाएगा। और अभी आपकी अगर कोई मेन दिक्कत चल रही है तो अभी जैसे चल रही है उसको या तो वैसे देख लो, और डाटा ना खराब करो तो आप रिकॉर्डेड देख लेना, वहां पर आपको जो आपकी डाटा की क्वालिटी है उसका आपको ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर? आगे बात करते हैं। तो अभी जो हम तैयारी कर रहे हैं वो यहां पर हम तैयारी कर रहे हैं बाबू प्रशासन की। प्रशासन यानी गवर्नमेंट पोस्ट। और यानी अगर आपसे एक लाइन में कहा जाए कि जो आपका संविधान है, संविधान पर पूरा कंट्रोल किसका है, तो कभी भी आंसर ये मत देना संसद का या राष्ट्रपति का। संविधान पर जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? प्रशासन और शासन। अब आप भैया कह रहे थे कि इनमें से बड़ा कौन सा है? भैया
हमारे जैसे दोनों हाथ हैं, ऐसे ही ये भी क्या है साहब, दोनों हाथ हैं, दोनों एक दूसरे से मिलकर चलते हैं। उसकी बात को वो एक्सेप्ट करते हैं, उनकी बात को वो एक्सेप्ट करते हैं। मैंने आपको बताया हमको कंट्रोल करने के लिए कौन है, संविधान है। संविधान को कंट्रोल करने के लिए कौन है, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस। हाँ बिल्कुल करेक्ट विशाल बाबू, आपका आंसर अच्छा है। ठीक है, अब देखो मेरी बात को समझना, ये जो मैंने आपको बात बताई है इसमें किसी का कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि ये आपके बहुत सारे, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, कभी टाइम मिला तो मैं आपको मिलवाऊंगा। हमारे एक मित्र थे, वो पीसीएस 2016 का इंटरव्यू दे रहे थे। उस इंटरव्यू में ये वाला जो मैंने आपको पूरा मैटर बताया है यही उनसे पूछा गया था। वो आंसर नहीं दे पाए थे। अगर उनके, मैं आपको मार्कशीट दिखा दूंगा उनकी, अगर उनके इंटरव्यू में 5 नंबर और होते तो ज्यादा नहीं उनको आरटीओ या एआरटीओ की पोस्ट मिल जाती, वरना हमको ये कंफर्म उम्मीद थी कि भाई को 100% श्योर इस बार एसडीएम या डिप्टी एसपी की पोस्ट मिलनी ही मिलनी है। लेकिन मामला गड़बड़ा गया। अब उनसे क्या सवाल पूछा था वो इसी से रिलेटेड था, वो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, आज टाइम खराब करना ही चाह रहा हूं। तो इसमें आपका कोई डाउट तो नहीं है, मैं आपको हल्का सा तुरंत फटाफट रिवाइज कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था संविधान, हम सबको कंट्रोल करने के लिए क्या है, संविधान। संविधान को कंट्रोल करने के लिए हमारे यहां पर 2 पोस्ट हैं। पहला मेरे भैया प्रॉफिट पोस्ट, दूसरा ट्रस्ट पोस्ट। जितनी भी हमारे गवर्नमेंट पोस्ट होती हैं, 3 तरह की होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट, स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट, ऑल इंडिया पोस्ट। अभी जो आप तैयारी कर रहे हो वो तैयारी कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट की। एक सेकंड स्टॉप लूंगा, थोड़ा सा फोन बज रहा है, एक सेकंड। सॉरी। तो आप समझ गए होंगे साहब, प्रशासन, जितनी भी हमारी गवर्नमेंट पोस्ट है सर जी, सीजीआई ट्रस्ट पोस्ट में आ जाएंगे। भैया क्यों आ जाएंगे, आपने जो एग्जाम दिया है पीसीएस जे, आपने कोई चुनाव लड़ा था क्या पीसीएस जे बनने के लिए? जो बच्चा लॉ करता है, लॉ करने के बाद में जो जुडिशरी का चुनाव लड़ता है या एग्जाम देता है, क्यों बेल बाबू, जुडिशरी के चुनाव होते हैं क्या? नहीं, जुडिशरी का क्या होता है, एग्जाम होता है। अगर एग्जाम होता है तो कौन सा पोस्ट हो गया, प्रॉफिट पोस्ट। जो उसमें पहले जो एग्जाम देते हैं उसमें मान लो आपकी रैंक टॉप आई, पहले आपका सिलेक्शन होता है स्टेट के लिए, आपको कहां का बनाया जाता है, स्टेट का जज बनाया जाता है। बाद में आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उन्हीं के इंटरनल, तो आप कहां पर पहुंचते हो, सेंट्रल में, यानी आप कहां पर पहुंचते हो, सुप्रीम कोर्ट में। तो आपका जो जितने भी जुडिशरी की पोस्ट हैं वो आप आंख बंद करके कभी भी गलती से मत लगा देना कहां का है, ट्रस्ट पोस्ट। जो जुडिशरी की पोस्ट है वो 100% कैसी है आपकी, प्रॉफिट पोस्ट। क्लियर? तो यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है शासन और प्रशासन के द्वारा। आप कहीं भी डेमो लेने के लिए या किसी भी टीचर के पास जाओ तो मेरे भाई रिक्वेस्ट है इस वाले पॉइंट को जरूर पूछ लेना, और मुझसे भी जितने सवाल हो उतने मुझसे पूछना। अगर कोई टीचर कहेगा सर से सवाल पूछो तो तुम मुझसे पूछो, लेकिन आप बिल्कुल बेसिक में जाके ये पूछ लेना कि सर हम सबको कंट्रोल करता है संविधान, तो संविधान को कौन कंट्रोल करता है? उसके बाद आप भैया को याद कर लेना, भैया ने सही पढ़ाया था फर्जी पढ़ाया था। क्लियर? देखो आगे बात करते हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक बात थी, यहां पर समझ गए होगे साहब। अब जो हम संविधान में मेन समझेंगे,
अब यहां पर आपका बच गया मेरे भैया शासन, यानी जो आपका गवर्नेंस है वो बच गया, यानी विश्वास का पद। विश्वास का पद यानी पॉलिटिकल पोस्ट। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा आपका है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोअर हाउस, अपर हाउस, सीएम, गवर्नर, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, विधान परिषद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब आपके आते हैं। तो ये सब ये आपके कहां पर आते हैं पूरी तरह से? ये आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो आपका प्रॉफिट पोस्ट में आता है, लेकिन जो और पोस्ट हैं वो किस में आती हैं साहब? विश्वास का पद। अब आप कहोगे भैया यार ये तो बहुत बड़ा डाटा हो गया, तो भैया थोड़ा सा मुझ पर ट्रस्ट करना और मेरी बात को जो मैं कहूं उसका मैंने बहुत प्रमाण कर लिया है, बहुत प्रैक्टिकली कर लिया है, इंप्लीमेंट कर लिया है, तो जो मैं कहूं उस बात को मानना। आपने अभी तक पढ़ा होगा कि आपको सर ने पढ़ाया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उसका फिर स्टेट वाला पढ़ा दिया, गवर्नर, सीएम, विधानसभा, विधान परिषद। मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट पढ़ाऊंगा और आप आंसर दोगे किसके साथ? स्टेट के। सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट से ही मैं आपका तैयार करवा दूंगा किसका डाटा साहब? स्टेट पोस्ट का। तो देखो एक बात समझ लेते हैं, यहां पर कोई डाउट नहीं है, यानी जो शासन में हमको मेन पढ़ना है वो दो ही तो पढ़नी है, सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट, स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट। उससे हमारा क्या हो जाएगा? शासन क्लियर हो जाएगा। और यही जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी पोस्ट हैं, जो संविधान के टोटल 22 हैं, संविधान के टोटल कितने हैं? जो आपके 22 भाग हैं, यानी अभी उनको अगर टोटल को मिला दिया जाए कितने हो गए? 25 हो गए। टोटल मिला दिया 25 हो गए। तो अगर जो आपका पार्ट जो 5 है, पार्ट 5 वही आपका क्या है? सेंट्रल, और बचा क्या है साहब? स्टेट। विशाल बाबू आपका तैयार है, आपके भी कुछ छोटे भाई हैं उनको भी थोड़ा सा समझ लेने दो। क्लियर है? थोड़ा सा आपकी हेल्प लेते हुए जो आपके साथ और छोटे भाई बहन जुड़े हुए हैं उनको भी थोड़ा समझा देते हैं, उसके फिर आगे चलेंगे पूरा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से ऊपर। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। शासन। शासन में आपका क्या आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा मेरे भैया क्या साहब? स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हमारा सबसे टॉप लेवल का सबसे बड़ा जो पोस्ट है वो कौन सा है? आपके प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब का इतना बड़ा पोस्ट है कि वो कहते हैं साहब मैं तो सिर्फ ऑर्डर दूंगा, मैं अपना कोई काम खुद से नहीं करूंगा। तो जो आपके प्रेसिडेंट साहब हैं वो अपना काम खुद से कुछ भी नहीं करते हैं, वो अपना पूरा काम किससे करवाते हैं? सेंट्रल काउंसिल से। सेंट्रल काउंसिल कहती है कि हम आपके साथ डायरेक्ट नहीं, हमें अपना क्या चाहिए? एक लीडर चाहिए। तो सेंट्रल काउंसिल अपना लीडर किसको बना देती है? पीएम को। यानी प्रेसिडेंट अपना काम किससे कराता है? पीएम से। और पीएम अपना काम किसकी हेल्प से करता है? सेंट्रल काउंसिल की हेल्प से। अब मैं आपको आगे पूरा डिटेल बताऊंगा, इसका थोड़ा सा एग्जांपल समझना कि जो आपका प्रेसिडेंट है वो अपना काम सेल्फ से नहीं करता है, वो अपना काम किससे कराता है? पीएम से कराता है। और पीएम अपना काम किससे कराता है? सेंट्रल काउंसिल। यानी जो आपका आपने सुना होगा केंद्रीय मंत्री परिषद,
अब आपको आपने दो नाम सुने होंगे, एक मंत्रिमंडल और एक मंत्री परिषद। कल की क्लास में इसका आपका पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या फर्क होता है। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी पावर आपकी किस में है, प्रेसिडेंट में है, ठीक उतनी ही पावर स्टेट में किसमें है, गवर्नर में। सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी पावर आपके प्रेसिडेंट में है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का सबसे पहला पोस्ट कौन सा है, प्रेसिडेंट है। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट का जो सबसे पहला पोस्ट है वो कौन सा है, आपका गवर्नर। सबसे पहला पोस्ट कौन सा है, गवर्नर है। गवर्नर भी अपना काम खुद से ना करके वो किससे कराता है, स्टेट काउंसिल से। किससे कराता है, स्टेट काउंसिल। और स्टेट काउंसिल का जो हेड है वो कौन है साहब, सीएम है। सीएम का अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर करता है। अगर सीएम का अपॉइंटमेंट, नियुक्ति अगर गवर्नर कर रहा है तो पीएम की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। यानी केंद्र सरकार में जितनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में होती हैं उतनी पावर स्टेट गवर्नमेंट में किसमें होती है साहब, गवर्नर में। यानी जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है सेम आपका क्या है भैया, स्टेट गवर्नमेंट। देखिए भैया मैं इस पर आपका पूरा चार्ट बना के दूंगा, जितनी भी पोस्ट हैं। यानी जैसे आप देखोगे इधर आपके सेंट्रल में आता है क्या, लोकसभा, लोअर हाउस, जिसके मेंबर कैसे जाते हैं, डायरेक्ट होते हैं। ऐसे ही स्टेट में क्या होता है, विधानसभा, जहां के जो एमएलए होते हैं वो भी कैसे जाते हैं, डायरेक्ट जाते हैं। स्टेट में होता है अपर हाउस, राज्यसभा, जहां के मेंबर कैसे जाते हैं, इनडायरेक्ट वोटिंग से जाते हैं। और सेम स्टेट में क्या होता है, स्टेट काउंसिल, विधान परिषद, उसके भी जो मेंबर हैं वो डायरेक्ट नहीं जाते हैं, वो इनडायरेक्ट जाते हैं। आपके जो लोअर हाउस के मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर का जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, वो 5 साल होता है। सेम एमएलए विधानसभा का भी कितना होता है, 5 साल। लेकिन आप देखोगे अपर हाउस, राज्यसभा, उसके मेंबर का टेन्योर कितना होता है, 6 ईयर। सेम ऐसे ही जो आपके विधान परिषद, जिसको हम बोलते हैं एमएलसी, एमएलसी का भी टेन्योर कितना होता है, 6 साल होता है। सेम इधर आप देखोगे, इधर आपका होता है सुप्रीम कोर्ट, इधर क्या होता है, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज है, जो आपका मेन चीफ जस्टिस है, उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट उस पर्सन को सीजीआई बनाता है जिसमें जो उसकी क्वालिफिकेशंस हैं वो पूरी कंप्लीट कर रहा हो। इधर जो आपका हाई कोर्ट का मेन जस्टिस है उसका अपॉइंटमेंट, जो उसको ओथ कराता है, उसकी नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट। लेकिन इधर जो आपका हाई कोर्ट का जस्टिस है उसको जो शपथ कराता है वो कौन कराता है, गवर्नर। इधर आपका है एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और इधर आपका क्या है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। यानी आपका जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट है ठीक उसी तरीके से क्या हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट तैयार हो जाता है। तो इन दो, आपने सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छे से पढ़ लो, उसी से आपका क्या तैयार हो जाएगा मेरे भैया, स्टेट गवर्नमेंट तैयार हो जाएगा। तो आपका मेन डाटा यहीं पर खत्म हो गया। आपने सुना होगा एक पोस्ट एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इधर क्या होता है, एजीएस, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। बिल्कुल सेम डिट्टो है, जो काम सेंट्रल में एजीआई कर रहा है सेम स्टेट में कौन करता है, एजीएस। आपको एजीआई पढ़ा दिया, एजीआई से ही आपका क्या तैयार हो जाएगा, एजीएस तैयार हो जाएगा।
पार्लियामेंट जो आपको संसद है, संसद अगर आपको पढ़ा दिया, जैसे आपके सेंट्रल में हम बोलते हैं पार्लियामेंट, ऐसे ही स्टेट में हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटर, विधानमंडल। विधानमंडल बराबर क्या होता है? असेंबली प्लस असेंबली काउंसिल प्लस गवर्नर। अब आप कहोगे भैया कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर असेंबली काउंसिल नहीं है, तो वहां पर विधानमंडल कैसे बनेगा? तो मेरे भैया जहां पर विधान परिषद नहीं है वहां पर विधानमंडल बनता है विधानसभा और राज्यपाल से। आपके सेंट्रल में तो दोनों हाउस है, लोअर हाउस है, अपर हाउस है, प्लस प्रेसिडेंट है। इन तीनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? पार्लियामेंट। देखो पार्लियामेंट में जो आपका टॉपिक है वो सिर्फ लोअर हाउस और अपर हाउस पे खत्म नहीं होता है। पार्लियामेंट की कमेटी है, बहुत कम टीचर्स उनको पढ़ाते हैं। पार्लियामेंट के बिल्स हैं, मनी बिल, फाइनेंस बिल, बजट बिल, कोई नहीं पढ़ाता। मैं आपको पार्लियामेंट पे ही 7 से 8 घंटे की टॉपिक कराऊंगा, कम से कम 7 से 8 घंटे लगेंगे। और उसके बाद में आपका पार्लियामेंट टॉपिक ऐसा हो जाएगा कि यूपी पीसीएस का तो मैं आपको बोल रहा हूं, आप यूपीएससी का पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई सवाल आएगा वो जीवन गलत नहीं होगा, क्योंकि 2-3 टॉपिक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपके फंडामेंटल राइट अच्छे से तैयार हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट अच्छे से तैयार हो जाए, पार्लियामेंट के तैयार होते ही जो आपका स्टेट का लेजिस्लेटर है वो आपका तैयार हो जाए, और बाद बाकी छोटे छोटे जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट से आपका हाई कोर्ट तैयार हो जाएगा। उस चीज से आपको पूरा आपको डाटा करा दिया जाएगा जिससे आपके कोई भी सवाल आपके गलत नहीं होंगे। बाद बाकी मैं आपको डेली संडे में आके जैसे टाइम मिलता रहेगा, संडे में मैं आपको अभी थोड़ा सा टॉपिक आपका चल जाए, उसके बाद में मैं आपको एमसीक्यूज कराना स्टार्ट करा दूंगा। क्लियर है? अभी मैंने कल आप सर राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, विधान परिषद का उपराष्ट्रपति होता है, विधान परिषद का सभापति। भैया जो आपका उपराष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति अपनी इस पर तुम थोड़ा चलो मैं आपको बता देता हूं, वरना मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके बताता। जो आपका अपर हाउस है, जो आपकी राज्यसभा है, अभी तुम्हें विमल बाबू मैं आपको तुम मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको कॉल बता दूंगा, क्योंकि जो बेसिक वाले बच्चे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनका थोड़ा सा यहाँ पे डाउट बन जाएगा, वो दिमाग को कंफ्यूजन आ जाएगा। एक बार बेसिक से चल जाने दो, मैं तुम्हें पूरा इसका डिटेल बता दूंगा, मैं बताने को तुरंत एक झटके में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको आगे कल की क्लास में पूरा बता दूंगा, एक बार बेसिक से होने दो, समझ गया हो गया बात को, तो बेसिक में कल बताऊंगा। तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन का कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है। कल मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में अच्छे से डिटेल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के बारे में, राज्य सरकार के बारे में, और उसके बाद में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे शेड्यूल, अनुसूची। तो आज पहले दिन क्लास थी इसलिए हम क्लास के टाइम को 1 घंटे रख रहे हैं। कल से जो आपकी क्लास है वो 1.25 या 1.5 घंटे की चलेगी, जिससे सब लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं, कोई जैसे वीडियो की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आ रही है, तो इन सब बातों को देख के आज के टाइम को थोड़ा सा कम रखते हैं, और कल आपको एक बेहतर टॉपिक यानी और आपके जो डाउट्स हो उसको लेके आइएगा। कल सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनका डिटेल, और तुरंत हम आ जाएंगे शेड्यूल टॉपिक पे। तो कल आप लोग शेड्यूल से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हों उनको इकट्ठे कर लीजिएगा, कल मैं आपको टॉपिक कराऊंगा शेड्यूल्स। क्लियर? कल मिलते हैं।